आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में एक सबसे बड़ी रुकावट मोटिवेशन भी है। मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, ऐसी किताबें हो गई या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जो आपको कोई मोटिवेशनल लेक्चर देते हैं। क्योंकि मोटिवेशन की जो बुनियाद है वो इस बात पे रखी जाती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जो भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। मैं इस बात से इख्तिलाफ़ करता हूँ। उसकी वजह है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप अंडा दे के दिखाएँ, आप जो मर्ज़ी है कर लो, नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो खिलाफ़े कुदरत हो, खिलाफ़े फ़ितरत हो, अ, आप वो नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत लोगों को शायद लगेगा कि आपने कुछ कर लिया, पर हो नहीं सकता। अब जब एक नौजवान शख्स ज़िंदगी को तरतीब देता है, तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी जब बातें आती हैं, तो उसके अंदर एनर्जी आती है, जज़्बात उभारे जाते हैं, जुनून आता है, लेकिन इसका नुकसान भी होता है। गौर से हम समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि ये नुकसान कैसे होता है। जब आपको ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान वो काम कर ही नहीं सकता जिसके आगे उसकी रुकावटें हों। सिर्फ़ वही काम इंसान कर सकता है जिसके आगे उसकी कोई रुकावट ना हो। अब रुकावट मटेरियलिस्टिकली हो या आपके यहाँ पे हो, जब तक रुकावट खड़ी है, आप वो काम नहीं कर सकते। अगर आपने मटेरियलिस्टिकली जो फ़र्ज़ किया रुकावटें हैं, वसाइल नहीं है, दीवार है, पहाड़ है, फलाना है, तो उसको हटाना भी आसान है। पर कुछ रुकावटें ऐसी हैं जिसको हटाना बहुत मुश्किल काम है, वो यहाँ है। यहाँ की रुकावटें दूर करना बहुत मुश्किल है। एक बात याद रखिएगा, जो भी मैं मोटिवेशनल स्पीकर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक जर्नल में बात करता है, एक जर्नल सिनेरियो में बात करता है। आपके सर्कमस्टांसेस अलग हैं। आप अलग इलाके में पैदा हुए, अलग तरह की बिरादरी में पैदा हुए, अलग कल्चर में पैदा हुए, अलग तरह के हालात हैं आपकी ज़िंदगी के। तो आप एक बात ऐसी कैसे मान सकते हैं कि जी कोई इंसान कुछ भी कर सकता है? हाँ, ज़रूर कर सकता है, लेकिन जब तक उसका रास्ता साफ ना हो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम ये देखते हैं कि कैसी रुकावटें आपके अंदर हो सकती हैं, जो आपको और आपकी कामयाबी को या ग्रोथ को या आपकी जो है वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन को या आपकी सक्सेस को रोके हुए हैं। आप गौर से देखना शुरू करो, आपको मुआशरे ने कुछ रुकावटें यहाँ पे ज़ंजीरें दी हैं। बहुत सारे लोग तो इन ज़ंजीरों को चूमते हैं कि ये तो झूमर है, ये तो ज़ंजीरें हैं ही नहीं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक तो आपको बिरादरिज़्म की ज़ंजीरें डाली गई हैं। बहुत सारे लोग, "ओ जी हम राठ हैं, हम राजे हैं जी, हम पठान हैं जी, हम तो फलाने हैं जी, हम तो ये वाला काम करते ही नहीं है जी।" मुझे आप ये बताओ कि किसी एक पठान के, राजे के, किसी के डीएनए में या किसी के ब्लड ग्रुप के साथ ये थोड़ी ना लिखा जाता है कि ये राजे का खून है या पठान का खून है या फलाने का खून है, नहीं है। लेकिन बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम सिर्फ़ आप इस बिरादरीज़्म के की वजह से कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमारी बिरादरी को तो ये ज़ेब ही नहीं देता कि ये काम करें। हमारी बिरादरी में तो ये काम किसी ने किया ही नहीं है। तो आपको लगेगा कि ये और बिरादरियों के काम है, ये हमारे काम नहीं है। नंबर 2, जिस कल्चर में आप पैदा हुए, उस कल्चर ने आपको बहुत सारी ज़ंजीरें दे दी हैं और वो कल्चर उस उन ज़ंजीरों की इबादत करता है। वो उसको तबर्रक समझता है, उसे बाबरकत जो है वो इंस्ट्रूमेंट समझता है, वो उन्हें झूमर समझता है। वो तो उनको चूमता है उन ज़ंजीरों को, लेकिन वो आपके लिए ज़ंजीरें हैं। ज़ंजीरें जो हैं वो लोहे की हों क्या, अगर सोने की हों तो क्या, ज़ंजीर तो ज़ंजीर है भाई। अब अगर दूसरी ज़ंजीर आपको डाल दी गई कल्चर की, तो आपके कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बनती हैं। जैसे कि बहुत सारी हैं जी, हमारे कल्चर में तो ये है कि अगर आप हमारे घर आएँगे, तो हम आपके घर जाएँगे। आप हमसे ये करेंगे, तो हम आपको ये करेंगे। हम उनकी शादी में इसलिए जाएँगे क्योंकि वो हमारी में आए थे, हम इसलिए नहीं जाएँगे क्योंकि वो हमारी शादी में नहीं आए। अब अगर ऐसी बातों से आप बंधे हुए हैं, तो आप ज़िंदगी में ठीक कैसे करेंगे? आप तो ये देखेंगे कि भई कौन-सी ज़ंजीर आपको पीछे खींचती है। भई वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाया होगा। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, बस यही मजबूरी है कि मेरे यहाँ ज़ंजीर कल्चर की लगी हुई है। हमारे कल्चर में है ही नहीं कि अगर वो नहीं आया तो हम नहीं जाएँगे। मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, वो खाने पे हमेशा लेट आते हैं किसी वलीमे, किसी इवेंट के ऊपर। ये कल्चरल यूज़ उनके अंदर डाला गया है, लेट जाना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि बहुत भुक्कड़ है, बहुत भूखड़ है, आ गया है। हालाँकि डिस्कशन ये होती है कि लंच भी नहीं करते, ना खाओ, रात को उधर खाना है। तो भुक्कड़ तो आप वहीं से हो गए, जब आपने रात का खाना खाने के लिए लंच का खाना नहीं खाया, भूख काटी और रात को खाने के लिए जा रहे हैं, तो रात को एक और बात आ गई, थोड़ा लेट जाएँगे, नहीं तो लोग हमें भुक्कड़ समझेंगे। वो भुक्कड़ तो आप हो, इसी चक्कर में तो आपने लंच नहीं किया। तो इसी तरीके से कल्चर की और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे
फिर कल्चर में गैरत, गैरत अना के अलावा और कुछ भी नहीं है। अना को पालते पालते आप अपनी कुर्बानी देते जाते हैं और अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं। अब ये वो जंजीरें हैं, अगर आप इनको महसूस कर पा रहे हैं तो आपको पता होगा ये कितनी मजबूत है, और बहुत बाबरकत जंजीरें भी हैं जिनको आप इबादत करते हैं, खुद आप भी चूमते हैं, वो है मजहबी जंजीरें। आपको बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना, ओ जी मैं तो मौलवियों को मानता ही नहीं। थोड़ी देर बाद जब कोई बात होती है, ओ नहीं जी ये तो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। कौन सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू? जिसको तुम जानते तक नहीं हो, जिसको तुमने उधार ले रखा है, जिसको तुमने किताबों में पढ़ रखा है, जिसको कहीं तुमने सुन रखा है। बस तुम्हारी अपनी तो कोई तहकीक ही नहीं है, या तुमने पढ़ रखा है या तुमने सुन रखा है, और ऐसी बातों पे मारने मराने तक आ जाते हैं। और से देखो, ये वो बाबरकत जंजीरें हैं, वो भाई जंजीरें हैं। मैं अब इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं भी आप में से बहुत सारे लोग इन जंजीरों के साथ इमोशनली जज्बाती अटैच होते हैं, तो मैं भी मेरे ऊपर भी वो कहना शुरू कर देंगे यार इसको किसी चीज का नहीं पता, या ये फजूल में। जैसे मेरे कुछ सवाल हैं, यानी मेरे वो मेरी जात के हैं कि अगर फर्ज किया मजहबी तौर पे बेशुमार लोग जो हैं वो नमाज नहीं छोड़ते, रोजा नहीं छोड़ते, और किसी का हक खाना भी नहीं छोड़ते, किसी औरत खूबसूरत औरत को भी नहीं छोड़ते। औरत को तो छोड़ दें, बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जहां औरत ढकी छुपी है, वहां वो लड़कों को भी नहीं छोड़ते। तो फिर बताओ यार, या तो मजहब को पूरी तरह देखो, पूरा लो, आधा अधूरा क्या होता है? कुछ चीजें ले लेते हो जहां अगले बंदे को, मैंने बेशुमार लोगों को ये भी देखा है, वो किसी को लाजवाब करने के लिए कि वो मजीद बात ना कर सके, मजहबी दलील उठा के ले आते हैं, या हदीस में तो ये लिखा हुआ है, कुरान पाक में तो ये लिखा हुआ है। मैं उन्हें कहता हूं कि ये वाकई तहकीक से आपने पढ़ा है या किसी से सुन रखा है? अगर सुन रखा है तो मुआशरे ने बहुत सारी आपको जंजीरें दी हुई हैं, उनमें से अगर मजहबी जंजीरें दे दी तो क्या फर्क पड़ गया? जब तक ये चीजें खड़ी हैं, मैं आपको बताऊं, यही मजहबी जंजीरें आपके साथ और कितना खराब काम करती हैं। पिछले अरसे में मुझे एक दोस्त मिला, उसने मुझे कहा कि मुझे एक इंटरनेशनल पेमेंट प्रोसेसर चाहिए। मैंने कहा जी मेरे पास तो नहीं है बहरहाल, ये उसने कहा नहीं, मैं आपके अकाउंट भी मुझे पाकिस्तान में चाहिए, तो वो एक एनजीओ बनाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा होगा क्या? उसने कहा मैं बाहर से, हमें कुछ कार्ड मिलते हैं, एटीएम कार्ड, ये वो डार्क वेब से हमें कोई डाटा मिलता है, उस डाटे के जरिए जी हम लोगों के अकाउंटों से पैसे निकाल लेते हैं, और फिर उस एनजीओ में फिर उसकी कोई वो मनी ट्रेल तो होती नहीं है, तो ये एक बड़ा कारोबार चलता है इंटरनली। तो मैंने कहा तुम ये नहीं समझते कि यार ये तो चोरी है, डाका है? उसने कहा तुम्हें पता है, थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हम तो जिहाद कर रहे हैं, हम तो उन गैर मुस्लिमों को, काफरों को लूट रहे हैं जो हम मुसलमानों को लूटते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, गौर से देखो, इंसान अंदर से इतना बेईमान है कि वो चीजों को कोई भी रंग दे सकता है अपने हिसाब से, चाहे तो वो मजहबी रंग दे दे, चाहे वो कल्चरल रंग दे दे, चाहे वो कोई भी रंग दे दे, वो दे सकता है। फिर लिसान, रियासत, मुल्क, इनकी जो जंजीरें आपको मुआशरा देता है, ये भी बेतहाशा है। मैंने किसी को कहा कि तुमने गांधी को पढ़ा है? ओह थू थू, गांधी को कौन पढ़ता है? यानी तुम सियासत के स्टूडेंट हो, पॉलिटिक्स तुम पढ़ रहे हो, और तुमने गांधी को नहीं पढ़ा? कल परसों की बात है, मैं इधर इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, तो किसी को मैंने कहा यार नरेंद्र मोदी की जो है ना ये दो चार बात, उसने फौरन मुझे ऐसे करके देखने लग पड़ा, आप दुश्मन की बात कोट कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें दुश्मन नजर आ रहा है, मुझे उसकी बात नजर आ रही है, बात उसने कितनी पते की है। तो जब तक ये रुकावटें खड़ी हैं, आपको कैसे ये लगता है, और दुनिया का केड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है जो आपको कहेगा, जिस जिस शख्स की पाँव में 200-500 जंजीरें हों, या पाँव में एक जंजीर भी हो वो दौड़ नहीं सकता, जिसके दिमाग में हजारों जंजीरें लगी हुई हों, और वो बैठा हो और वो कहे कि मैं सिर्फ ये कहूंगा आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो मैं कर लूंगा? नहीं हो सकता। आपको एक एक करके इन जंजीरों को पहले तो समझना पड़ेगा कि ये जंजीरें हैं, ये कोई कोई पवित्र चीजें नहीं है, ये आपकी जिंदगी का कोई मकसद हयात नहीं है। दरअसल इनको तोड़ के ही तो बाहर निकलना है, और वही कामयाबी है, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे आप एक बात बताएं, बहुत सारी मिथोलॉजी आपकी जिंदगी में आ गई है जरबुल मिसल बन के। जिस बच्चे को आपने बचपन में पढ़ा दिया कि जी पैसा हाथ की मैल होता है,
आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो बच्चा करोड़पति बन जाएगा, अरबपति बन जाएगा? बहुत सारे हमारे गरीब घरों में एक चीज़ अन्यथा पढ़ाई जाती है। बुजुर्ग कहते आ रहे हैं, ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा हिसाब-किताब देना होगा। क्या है ये? जिससे क्या होता है, ये जो आज की यंग जनरेशन है ना, ये कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई है। ये मुनाफिक ज़्यादा हो गई है। चोरी-छुपे वो सारे काम कर लेते हैं, जिसका बाहर ढंडोरा पीटते हैं। जी ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप यूट्यूब पे जाओ, देखो सो कॉल्ड जितने इन्फ्लुएंसर बैठे हैं, सारे अच्छी बातें करते हैं। फिर कुछ अरसे बाद उनका स्कैंडल निकल आता है, कोई ना कोई वो हो जाता है। अगर कोई खराब आदमी है, तो पहले तो ये है कि वो उसे अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी खराबी को एक्सेप्ट करे, तभी उसे ठीक कर सकता है। और जो देखने वाला है, जो उसका प्रोपेगेंडा बना रहा है कि हो फलाने की वीडियो लीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो उसे फिर अपने गिरबान में देखना चाहिए गुरु, कि तेरी ईमानदारी सिर्फ इतने तक है कि तेरी बेईमानी को मौका नहीं मिला बाहर आने का। अगर तुम्हारी बेईमानी को मौका मिल जाता बाहर आने का, तुम्हें भी ऐसा कोई मौका मिल जाता, तो क्या तब भी तुम ये वाली बातें जो कर रहे हो, क्या इसी पे अमल करते? तो हर बंदा बहुत खूब जानता है कि नहीं होता। तो इसलिए इन जंजीरों को एक-एक करके, मैंने अपनी बचपन की लाइफ मेरी भी इसी से गुजरी है, तो इन एक-एक को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो पहचानना पड़ेगा कि मेरे इर्द-गिर्द जंजीरें कौन-सी हैं, जो मेरे आगे रुकावट है। इन रुकावटों को हटाओ, कामयाबी सामने बैठी है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल आप हैं और वो है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, आपके और खुदा के दरमियान भी यही मुनाफ़िकत बैठी है। ये मुनाफ़िकत बीच में से खत्म हो जाए ना, तो आप उड़ के उसमें फ़ना हो जाएँ। भाई इतना ही फासला है। ये जो शाह रख का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, क्या है? ये यही है। बस अपनी रुकावटों को दूर करने के लिए एक काम करो, पहले तो लिखना शुरू करो, ताकि आपको पता तो चले ये जंजीरें हैं, ये झूमर नहीं है। तो फिर इनको दूर करने के तरीके ढूँढे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आधी प्रॉब्लम्स तो, आधी जंजीरें तो सिर्फ ये जानने से कि ये जंजीरें हैं, टूट जाते हैं। सिर्फ पता चल जाए ना, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रात के टाइम आप घर में बैठे हुए और आपको छत में एक रस्सी लटकती हुई नज़र आ रही है और आपका गुमान हो गया कि ये साँप है। आप सारी रात डरते रहेंगे। जिस लम्हे आपको ये एहसास हो गया कि ओए ये तो रस्सी है, साँप नहीं है, डर भी खत्म हो जाता है। वो साँप फिर नहीं रहता, रस्सी बन जाता है। तो अगर इन रुकावटों को, इन जंजीरों को आप लिखना शुरू कर दें, आधी तो उसी टाइम ज़मीनबोस हो जाएँगी, क्योंकि ये हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ यहाँ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लिखना शुरू करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स में भी लाज़मी शेयर करें, ताकि मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल से वीडियो बना के आपके इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने में हेल्प करूँ।